8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्तर प्रदेश में बहुत ही धूमधाम के साथ और खास तैयारियों के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 3.5 करोड़ लोग एक साथ कल योग करेंगे। इसको लेकर विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल उत्तर प्रदेश में 7 केंद्रीय मंत्री योग दिवस के मौके पर हिस्सा लेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के 52 मंत्रियों को अलग अलग जिले भी आवंटित कर दिए गए हैं। और भी क्या कुछ खास तैयारियां हैं, इसको लेकर एएनबी न्यूज के ब्यूरो हेड अंकित श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र से खास बातचीत की। कल 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत सहित तमाम जो दुनिया है वहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ जन सहभागिता के साथ इसको मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या खास तैयारियां हैं, उसके लिए हम बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु जी से। दयालु जी, इस बार जो आप योग दिवस मनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसको खास बनाने जा रहे हैं क्योंकि पिछले 2 बार से कोविड था, जिसकी वजह से इसको बड़े पैमाने पर नहीं मनाया गया। अब की बार की क्या खास तैयारियाँ हैं? इस भी बहुत भव्यतम तरीके से इस बार मनाया जाएगा। देश में 25 करोड़ लोग इसमें भागीदार बनेंगे। सारी दुनिया इसमें भागीदार है, पिछले दिनों से है। ये 8वां वर्ष है, तो इस बार हम मान के चलते हैं कि सारी दुनिया ने कोविड के इस दौर में योग की महत्ता को और करीब से जाना, पहचाना और समझा है, किया भी है। उस दौर में भी, कोरोना के समय में भी लोगों की तस्वीरें आती थीं योग करते हुए, प्राणायाम करते हुए। तो मुझको लगता है कि दुनिया को अपने आप कोरोना ने योग से जुड़ने की बहुत बड़ी प्रेरणा, भारत की जो लड़ाई थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संघर्ष था योग को दुनिया में प्रतिस्थापित करने का, सारी दुनिया ने स्वतः मान्यता दे दिया है। अब तो दूना उत्साह है। अब तो ये विधा जो योगी और संतों के बीच हुआ करती थी, ऋषि महर्षियों की विधा थी, अब वो जन सामान्य की विधा है। हर परिवार, हर घर, हर नौजवान, बुजुर्ग इससे जुड़ चुका है, करना चाहता है, स्वतः कर रहा है। 3.5 करोड़ लोगों का लक्ष्य उत्तर प्रदेश से, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 3.5 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 75,000 स्थान चयनित हैं, जिनमें हमारी ग्राम पंचायत 58,000 ग्राम पंचायतें हैं, 13,000 वार्ड है, 3,000 धार्मिक पौराणिक स्थल जो हमारे पास है उत्तर प्रदेश के। नैमिषारण्य है, चित्रकूट है, अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, वृंदावन है, हमारे विठूर, झांसी की रानी का स्थान झांसी। तो हम उन हर स्थान पर इसको करेंगे कल। अब की बार क्या वजह रही कि आयुष मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों का भी चयन किया है कि वहाँ पर भी योग हो? सर, योग तो ऐसे स्थानों पे होना चाहिए था, नदियों के किनारे। ये सिर्फ पार्कों तक सीमित था। हमने सरकार ने इस बार जो निर्धारित किया है कि वो जन सुलभ, जनता को जहाँ अच्छा लगे, तो हमारे उन स्थानों पर भी लोग योग करके अपने को खुशी महसूस करेंगे। चाहे वो भगवान राम का जन्मस्थल हो, चाहे वो भगवान शिव की नगरी काशी हो, चाहे वो भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा हो, वृंदावन हो। तो इन सब स्थानों पर हमारे जो ऐतिहासिक स्थल हैं, सारनाथ भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली है, तो हमने उन हर स्थान को जोड़ने का प्रयास किया। जब योग के बहाने ही लोग वहाँ जाएंगे तो उन स्थानों की महत्ता बढ़ेगी, लोगों का जुड़ाव बढ़ेगा, लोगों का लगाव बढ़ेगा। तो इस योग का नारा है इस बार, योग मानवता के लिए। तो वो हर चिन्हित स्थान लोगों को बुला रहा है और लोग वहाँ जाएंगे। योग के कई फायदे भी हैं। कहते हैं कि करो रोग रहो निरोग, इस तरह के स्लोगन हैं। लेकिन 21 जून के लिए खास तैयारियां की गई हैं। 21 जून के बाद जो अन्य डेटें हैं, आगे के कार्यक्रम इस पर नहीं तय किए जाते हैं। आयुष मंत्रालय इसको लेकर किस तरह की तैयारियां कर रहा है? देखिए, इस बार हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरा 1 महीने का चयन किया। फिर ला के उसको हम लोगों ने 14 जून से लेकर जो पिछला सप्ताह था, अमृत योग सप्ताह मनाया। उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने योग के इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो लगातार चलता रहा, क्योंकि ये जीवन शैली से जुड़ चुका है, लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। तो योग सरकार जो करती है, योग दिवस के, ये तो योग दिवस की तैयारियां हैं, लेकिन अब ये जन सामान्य में लोगों के जीवन से जुड़ा है। लोग रोज योग करते हैं। हमारा जो आयुष कवच ऐप है, हमारा जो चैनल है, उससे 26 लाख परिवार जुड़े हुए हैं।
जो योग में रोज़ भागीदार बनते हैं और भी चैनल कराते हैं। तो मुझको लगता है कि योग सिर्फ कल के बाद से तो इसकी गति और बढ़ जाती है, लोग और इससे जुड़ते हैं। कल इस महत्वपूर्ण दिन के बाद शायद अब योग के लिए कोई दिन क्या, लोगों के जीवन की शैली में शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर 3.5 करोड़ लोगों का लक्ष्य रखा गया है। एनबी न्यूज़ के माध्यम से एनबी न्यूज़ के दर्शकों को आप क्या कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर पर ही अगर योग कर सके तो करें? आपने एक शब्द कहा कि निरोग रहने के लिए, तो योग करिएगा तो निरोग रहिएगा। निरोगी व्यक्ति ही अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को सामर्थ्यवान बना सकता है। और वो अरबों अरब रुपया जो हमारा दवाओं पे खर्च होता है, स्वस्थ व्यक्ति अपने से हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणादायी होता है कि वो दूसरों को भी संदेश देता है। तो योग करने वाला भारत अगर निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो सारी दुनिया में जो विश्व गुरु बनने का भारत का लक्ष्य है तभी पूरा हो सकेगा। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप तो उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र जी, जिनका साफ तौर से कहना है जो लोग योग करेंगे वो निरोग रहेंगे, और उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियां हैं कि बड़े पैमाने पर लोग योग करें और निरोग रहें। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एनबी न्यूज़, लखनऊ।